क्या माहौल हो गया था कि ईंधन तो फ्रेंचाइजी फीस की तरह से चली जा रही थी और वो अपने एसी कमरों में बैठे थे, आपकी मांग ही नहीं सुन रहे थे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, हम लोगों ने इसका विरोध किया है, इसको ट्रेड यूनियन वापस बनाया है। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। आज उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र में कर्मचारियों से जुड़ी एक समस्या के समाधान को लेकर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ हैं उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के प्रभारी रूपम पांडे जी, और रूपम पांडे जी से यह जानेंगे कि जो कर्मचारी संगठनों के लिए सदस्यता शुल्क और लेवी के रूप में एक कह लीजिए ज़बरदस्ती वसूली जैसा मामला था, उसको पिछले दिनों उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने एक विकल्प के रूप में कर दिया है कि कर्मचारी चाहें तो दें या ना दें। तो इस पर रूपम पांडे जी से आज बातचीत हम लोग करेंगे और देखेंगे क्या मामला था, क्या समस्या आ रही थी और अब रेलवे प्रशासन के इस फैसले से कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा। रूपम जी, आपका नेशनल न्यूज़ मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और हमारे जो भी कर्मचारी हैं उत्तर मध्य रेलवे के, मैं उनका सभी को जो है नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि ये रूपम जी, एक उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने पिछले दिनों एक फैसला किया कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों को सदस्यता शुल्क या लेवी के रूप में जो 400 रुपये की कटौती होती थी, वह कटौती अब अनिवार्य नहीं होगी और आपके संगठन ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो क्या मामला था और क्या आप लोगों ने आवेदन किया था, थोड़ा सा बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2016 में जब ये मान्यता के चुनाव 2016 के पहले हुए थे, तो उसमें 2 यूनियनें जो इस समय मान्यता प्राप्त हैं, उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर एक जेपीओ तैयार किया था। उस जेपीओ को ऐसा बनाया गया था कि कर्मचारी को 400 रुपये चंदा देना अनिवार्य है और वो कर्मचारी की तनख्वाह से साल में एक बार कट जाएगा और सीधे जो है रेलवे के पास जाएगा। रेलवे उसे यूनियन के महामंत्री के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर इस पैसे की संख्या देखा जाए तो ये करोड़ों रुपए जो है रेलवे कर्मचारियों के इकट्ठा होते थे और वो महामंत्रियों को मिल जाता था। अच्छा, उस जेपीओ में एक कमी ये थी कि उसमें ये कहीं नहीं था कि इसको रोका कैसे जाए। बस ये था कि कर्मचारी फॉर्म भर देगा और भरने के बाद जो है उसके खाते से पैसा कट जाएगा। इसमें बीच में हम आपको रोक रहे हैं, क्या जो सदस्यता शुल्क था 400 रुपये जो था, वो क्या कर्मचारी संगठन और उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन दोनों ने मिलकर आपस में ऐसा समझौता कर लिया था कि कर्मचारी के वेतन से स्वतः वो पैसा कटकर यूनियन के खाते में जमा हो जाएगा, ऐसा कुछ था? क्या था, थोड़ा विस्तार से बताएं, लोग समझ पाएं। देखिए, जेपीओ एक बनाया गया जिसमें ये था कि कर्मचारियों का पैसा कटेगा और मान्यता प्राप्त यूनियनों को मिल जाएगा और कर्मचारियों को एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा, उससे हर साल उनका पैसा कट जाएगा। मामला ये था। मगर जब ये शुरुआत हुआ तो उस समय ऐसा हुआ कि जिन कर्मचारियों ने फॉर्म नहीं भी भरा था, तो यूनियन के जो पदाधिकारी होते थे उन्होंने उनका नाम पदनाम लिखा और उनका बिल यूनिट लिखा और जमा कर देते थे। और जब जमा कर दिए तो उनका पैसा कटना शुरू हो गया। उस कर्मचारी को पता चला, जब उसका पैसा कट गया तो उसने अपनी सैलरी स्लिप उठा के देखी तो कहा भाई ये 800 रुपये हमारा दोनों यूनियनों को कट गया। तो उसमें विरोध हुआ। फिर उसमें एक क्लॉज ये था कि जब यूनियन के महामंत्री द्वारा रोका लिख के दिया जाएगा कि इस कर्मचारी का पैसा ना कटे, तब इसको माना जाएगा। अब कर्मचारी कहीं लाइन पे काम कर रहा है, कहीं दूर है, मगर उसकी सैलरी तैयार हो रही है इलाहाबाद डीआरएम ऑफिस से या हेडक्वार्टर मुख्यालय से हो रही है या झांसी से हो रही है, मतलब कहीं से भी हो रही है, तो ना वो बेचारा आ पाता था और ना उसके अंदर ये ताकत थी कि वो जाए और महामंत्री से रुकवा ले। क्योंकि कर्मचारियों में ये था कि अब जाए महामंत्री से बोले तो महामंत्री से बुराई लेना होगा और जो उसके छोटे पदाधिकारी थे वो उन पर चढ़ाई कर देगा। तो वो बेचारों का एक तरह से हरेसमेंट हो रहा था पैसे का, कि उनका पैसा चला जा रहा था और कोई सुनवाई नहीं थी। इसमें जब कुछ कर्मचारी इकट्ठा हुए, 100-200 कर्मचारी, तो उन्होंने हमारे संघ से UMRKS उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के हम लोगों से बात किया। हमारे महामंत्री जी द्वारा इस पे एक चिट्ठी लिखी गई प्रशासन को और दूसरा श्रम आयुक्त को हजारों की संख्या में फॉर्म दिए गए, जिसमें कर्मचारियों ने लिख के दिया कि हम अपने वेतन से पैसा नहीं कटवाना चाहते हैं। क्या इसमें ऐसे भी कर्मचारी शामिल थे जिन्होंने खुद सदस्यता फॉर्म नहीं भरा लेकिन उनकी वेतन से सदस्यता शुल्क कट जा रहा था, ऐसे भी थे क्या? बिल्कुल, ऐसे हजारों कर्मचारी थे।
तो मैं अब बताना चाहूँगा कि श्रम आयुक्त कार्यालयों में जब हम लोगों ने इस मुकदमे को दाखिल किया 2016 में, तो 1 साल बाद फैसला श्रम आयुक्त कार्यालय का आया कि इन 1000 जितने लोगों ने इस मुकदमे को फाइल किया है उनका तत्काल प्रभाव से पैसा रोक दिया जाए। उस वक्त क्या हुआ कि उनका पैसा रुक गया। उसके बाद ADRM झांसी महोदय जी थे, तो उनको भी हम लोगों ने फॉर्म दिया, तो उन्होंने बाद में हमने एक RTI के थ्रू जवाब पूछा, तो उसमें उन्होंने लिख के दिया हाँ इन लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा था खुद से, मगर इनका फॉर्म हमको मिल गया किसी अन्य साधन से, तो ये जो है एक तरह की गलती है, तो उस तरह से उसका को स्टॉप किया गया। तो क्या ये रेलवे प्रशासन और मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के बीच में आपसी जुगलबंदी जैसी थी क्या, कि ये फॉर्म दे देते थे, वो बगैर क्रॉस चेकिंग के पैसा काट लेते थे? नहीं, बगैर कर्मचारियों को इसमें आपको बताना चाहेंगे, इसमें प्रशासन के अधिकारियों का रोल नहीं था, मगर होता क्या है कि यूनियन का पदाधिकारी बिल बाबू भी बन के बैठा है, वो सुपरवाइज़र भी बन के बैठा है। तो वो क्या करते हैं कि जब सुपरवाइज़र या अपने पदाधिकारी बन के बैठे हैं तो अपने यूनियन का फॉर्म अपने तरीके से पास कर देते थे। तो हमारा विरोध ये था कि जब फॉर्म भरा जा रहा है तो उस फॉर्म की पहले जांच हो, कि क्राइटेरिया बनाया जाए कि फला कर्मचारी का सिग्नेचर है कि नहीं है और उसने भर के दिया है कि नहीं दिया। तो हमारी लड़ाई ये सालों से चल रही थी। और दूसरा हमारी लड़ाई ये थी कि अगर कर्मचारी आज की डेट में कहना चाहता है कि हम आपकी यूनियन को चंदा नहीं देना चाहते, हम आपसे सहमत नहीं हैं आपके विचारों से, या आपने हमारा काम नहीं कराया, तो उसका रुक जाए। ये ना हो कि वो महामंत्री के कार्यालय दौड़ता रहे और उसका ना हो। तो अभी जो है प्रशासन ने हमारी इस मांग को माना और CPO NCR की तरफ से ये जारी हुआ कि जो कर्मचारी चाहे तो अपना डायरेक्ट प्रशासन को जहां उसकी सैलरी बनती है ये लिख के दे देगा और उसका पैसा कट जाएगा, उसका पैसा रुक जाएगा। अच्छा, एक चीज़ अभी आप बीच में कह रहे थे कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका पैसा दोनों मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के सदस्यता शुल्क के रूप में तनख्वाह से कट जाता था, मतलब 800 रुपये कट जाता था, एक का 400 एक का 400। ऐसा क्या नियम है? हम तो ये जानते हैं कि एक कर्मचारी किसी एक यूनियन का ही सदस्य हो सकता है, नहीं, तो दोनों को कैसे कट जाता आपका बात बिल्कुल सही थी। हम लोग ने भी इस डिमांड को उठाया था कि यूनियन एक्ट जो 1956 बना है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी सिर्फ एक यूनियन का सदस्य हो सकता है, मगर यहाँ पे यही खेल चल रहा था कि एक कर्मचारी का दोनों यूनियनों में पैसा कट जाता था। तो यही सब हम लोगों के विरोध थे, जिस पे हम लोग लगातार प्रशासन को और न्यायालय में भी, हम लोग श्रम आयुक्त कार्यालय में भी इस बात का मुकदमा बार बार दाखिल कर रहे थे और इसमें हम लोगों को जीत मिली, सफलता मिली। क्या उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र में ही ये समस्या व्याप्त थी या भारतीय रेलवे के कुछ दूसरे ऐसे जोन में हैं जहां पर कर्मचारियों के वेतन से रेलवे प्रशासन स्वतः पैसा काटकर उनके खाते में, मान्यता प्राप्त यूनियनों खाते में जमा कर देता? क्या ये थोड़ा साफ करें, ऐसा है क्या? नहीं, रेलवे के अन्य जोनों में भी वेतन से पैसा कटता है, मगर वहाँ पे एक नियम बनाया गया था और चल भी रहा है सेंट्रल रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे में, कि हर साल कर्मचारी फॉर्म भर के जमा करेगा। वहाँ पे ये नहीं है कि एक बार आपने जमा कर दिया आप आजीवन के लिए हो गया। वहाँ पे क्या था, हर साल कर्मचारी फॉर्म भर के देगा और उसका कटेगा। तो वहाँ भी ये होता था, किसी का फॉर्म अगर गलती से भी भर गया तो अगले साल उसने ऑब्जेक्शन किया तो उसका रुक जाता था। मगर यहाँ जो 2016 का JPO तैयार हुआ उसमें ये हुआ कि जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो जाएगा तब तक उसका पैसा कटता ही रहेगा। मतलब एक बार यदि किसी ने सदस्यता फार्म भर दिया, हाँ, तो वो दोबारा चाह करके भी अपना कटौती बंद नहीं करा सकता था। आजीवन उसका जब तक नौकरी करे तब तक उस यूनियन के सदस्यता शुल्क के रूप में उसके वेतन से कटौती होती रहेगी। ऐसी व्यवस्था थी? जी बिल्कुल ऐसी व्यवस्था थी, और जिसपे RTI में ये बात स्वीकारा भी है प्रशासन ने कि कुछ फॉर्म जो ऐसे हैं जिसने कर्मचारी ने स्वयं नहीं भरा उनको मिल गया वो फॉर्म। ये झांसी कारखाने के जो 173 कर्मचारियों का जिक्र आपके संगठन ने किया था, उनका क्या मामला था? उनका मामला ये था कि 173 लोगों का ये कहना था कि हमने यूनियन का फॉर्म भरा ही नहीं है और हमारी वेतन से पैसा कट गया। उसी 173 के लोगों को लेकर सबसे पहले हम लोगों ने 2016-17 में श्रम आयुक्त झांसी कार्यालय में मुकदमा फाइल किया था, और बाद में वहां से ये जीत हासिल हुई कि इनका पैसा गलत तौर पे कट रहा है और उसको रोक दिया गया। अभी जो रेलवे प्रशासन का यह फैसला हुआ और कर्मचारियों को एक विकल्प मिल गया है कि अब कर्मचारी चाहे तो वह सदस्यता शुल्क आगे निरंतर जमा करता रहे या अपना सदस्यता शुल्क रोक दे,
तो वो कैसे, क्या प्रोसेस होगा, कर्मचारी को उसके लिए क्या करना होगा, किसके पास आवेदन करना होगा, या पहले महामंत्री के पास जैसे होता वैसे होगा, या कुछ और व्यवस्था? थोड़ा सा इसको थोड़ा साफ करें तो कर्मचारी जान पाए कि उनको क्या करना है। देखिए, इसमें कर्मचारी को करना ये है कि उसको एक एप्लीकेशन लिखनी है और उस एप्लीकेशन को महामंत्री को दे दें, अपने यूनियन के पदाधिकारी के, वहाँ का जो डिवीज़न का है, यूनिट का है, किसको आप हमारा रुकवा दीजिए। और दूसरी कॉपी वो क्या करे कि उसी की कॉपी 2 बना के एक कॉपी जहां उसकी सैलरी बनती है वहां पे उसको दे दे, क्योंकि इस इसमें ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि अगर यूनियन द्वारा उसको 1 महीने के अंदर इस कॉपी को नहीं दिया गया तो 1 महीने बाद प्रशासन को अधिकार है कि उसको वो डायरेक्ट इंटरटेन करके उसका पैसा रोक देगा। नहीं, अगर मान लीजिए किसी ने अपने कार्यालय में जहां उसका वेतन बनता है वहां पर उसने आवेदन नहीं जमा किया है, केवल संबंधित यूनियन के महामंत्री के पास या उनके कार्यालय में जमा कर दिया है, तो क्या उसका रुक जाएगा या फिर वैसे निरंतर चलता रहेगा? उसमें कारण ये है कि अगर उसने दे दिया महामंत्री को और महामंत्री द्वारा उसको फॉरवर्ड नहीं किया गया, उसके वेतन कार्यालय तक नहीं पहुंचा, तो उसका पैसा कट जाएगा। तो इसीलिए हमारा संगठन ये चारों तरफ प्रचार कर रहा है कि आप एक कॉपी उस यूनियन के पदाधिकारी को दीजिए और दूसरी उसकी कॉपी 2 करके आपकी जहां सैलरी बनती है वहां पे आप प्रशासन में उसको रिसीव करा दीजिए। तो अगर वो वहाँ से कॉपी फॉरवर्ड होकर नहीं आती है तो इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि प्रशासन स्वतः संज्ञान ले लेगा, तो प्रशासन का अधिकारी उसको स्वतः उसका रोक देगा पैसा। मान लीजिए कोई कर्मचारी जिसका सदस्यता शुल्क कट रहा है, लेवी कट रही है, वह कर्मचारी केवल अपने जहां वेतन कटता वहीं आवेदन कर दे, अपने संबंधित विभागाध्यक्ष के पास ये आवेदन कर दे कि मेरी कटौती बंद कर दी जाए, और यूनियन के पास आवेदन ना करे, तब की क्या स्थिति बनेगी? नहीं, तो ऐसी स्थिति में अभी प्रशासन ने ये चीज़ नहीं लिखा है कि डायरेक्ट देने पे ही हो जाएगा, मगर ये है कि अगर वो देता है तो प्रशासन इसको स्वीकारेगा, क्योंकि इस पे आगे भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। हमारे यूनियन की तरफ से एक चिट्ठी और जा रही है जीएम साहब को कि पहली बात तो जो उन्होंने टाइम दिया है वो 30 जनवरी तक का टाइम दिया, और ऑर्डर जो निकला था वो निकला था हमारा 16 जनवरी को। तो अभी कर्मचारी के पास 15 दिन 14 दिन का टाइम बचा है, तो 14 दिन में पूरे जोन में ऑर्डर सर्कुलेट नहीं हो पाया और लोगों को पता नहीं चला है। तो हमारे यूनियन की तरफ से चिट्ठी अभी दी जा रही है कि इस टाइम को 2 महीना और बढ़ाया जाए, इसको 31 मार्च किया जाए कि 31 मार्च तक जो कर्मचारी चाहे, और दूसरा अगर वो प्रशासन को डायरेक्ट देता है एप्लीकेशन तो उसको इंटरटेन किया जाए। तो ये 2 डिमांड को हम अभी और उठा रहे हैं और इस पे हम चिट्ठी देने वाले हैं। इससे कर्मचारियों को क्या लाभ होगा? यूनियन को तो हमें लगता है कि अब नुकसान होगा। जो मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं जिनको स्वतः सदस्यता शुल्क के रूप में एक मोटा पैसा मिल जाता था, उनको तो नुकसान हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कर्मचारियों को फ़ायदा ऐसे होगा कि 2016 से पहले जब यूनियन की सदस्यता ली जाती थी तो उसका पदाधिकारी डेलीगेट कर्मचारी के पास जाता था, उससे मिलता था और उससे पैसा लेता था। तो जब पदाधिकारी के पास कर्मचारी जाता था, मान लीजिए आप पदाधिकारी हो गए और मैं कर्मचारी हुआ, आप मेरे पास आए, कहे भाई साहब हमारी यूनियन को आप चंदा दे दीजिए, तो मैं उससे अपने दुख और दर्द को बयान करूंगा कि आप भाई हमारा ये समस्या है, हमको ये ऐसी समस्या आ रही है, हमको ये सामान नहीं मिला, बहुत तरह की समस्याएं रेलवे में है, जो उसको बताता था, उसका दुख दर्द वो सुनता था, सुनने के बाद उस पर वो कार्रवाई करता था। नहीं पूरी कार्रवाई करा पाता था, 50% 60% कार्रवाई करता था, और वो चंदे के बहाने उससे लगातार टच में रहता था, तो वो उसको चंदा देता था। अगर उसका काम नहीं हुआ तो अगले साल वो कहता था भाई आपकी यूनियन ने हमारा काम नहीं कराया, हम आपको क्यों चंदा दें, हम दूसरी यूनियन के पास जाएं, उसके पास। अभी क्या था, ये मोनोपोली हो गया कि पैसा कट गया और ये लोग क्या थे, पदाधिकारी अपने अपने चैम्बरों में एसी रूमों में बैठे मजा ले रहे हैं, उनको पैसा तो मिल जा रहा है चंदे का। तो ये जो स्थिति बन गई थी ये यहाँ से दूर हुई। तो ट्रेड यूनियन का मतलब ये होता है कि आप कर्मचारी के पास जाइए, उसके दुख दर्द सुनिए, जब आपसे वो सहमत होगा तो आपको चंदा देगा, और अगर उसका चंदा उनके तनख्वाह से कट गया तो ट्रेड यूनियन तो रह नहीं गई। ये तो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई कि पैसा तो मिल रही, फ्रेंचाइजी फीस बात खत्म हो गई। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, हम लोगों ने इसका विरोध किया है, इसको ट्रेड यूनियन वापस बनाया है। मतलब इससे कर्मचारियों को इस बात की स्वतंत्रता अब मिल जाएगी कि वह चाहे तो संबंधित यूनियन के सदस्य रहे या न रहे, और उनकी जो समस्या है वह सुनने के लिए उन कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी पहुंचेंगे जिनके वह सदस्य हैं। जी, अभी कुछ लोग कहते हैं कि यह बंधुआ कर्मचारी जैसे बंधुआ सदस्यता जैसा मामला हो गया था। जी जी। तो ऐसा क्या है कि बंधुआ सदस्यता क्या हो जाएगी, क्यों बंधुआ सदस्यता हो जाएगी? देखिए, बंधुआ सदस्यता ये थी कि आपने एक बार फॉर्म भरा, आपका जीवन पैसा कट रहा है, अब आपका जब आप चंदा रुकवा ही नहीं सकते तो आप उसके बंधुआ हो गए।
अब वो आपका काम कराए ना कराए, आपका दुख सुने, दर्द सुने, आपसे साल भर मिलने आए और चाहे ना आए, आपके पास पैसा कट गया। मगर जब उसको आपका चंदा नहीं मिलेगा तो वो आपसे मिलने ज़रूर आएगा, क्योंकि चंदे से यूनियनें चलती हैं। भाई संगठन कहाँ से चलेगा जब कर्मचारी चंदा देंगे? तो जब उनको ईंधन ही नहीं मिलेगा तो वो चलेंगे कहाँ से? उनको आपके पास दोबारा आना पड़ेगा। अभी क्या माहौल हो गया था कि ईंधन तो फ्रेंचाइजी फीस की तरह से चली जा रही थी और वो अपने एसी कमरों में बैठे थे, आपकी मांग ही नहीं सुन रहे थे। तो ये अब जो है, अब आने वाले समय में इसमें बदलाव आएगा। ट्रेड यूनियन जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से होगी। आपने तमाम चीज़ें साफ की और यह समझाने की भी कोशिश की कि इस सदस्यता या लेवी शुल्क जिसे कह सकते हैं, वो जो जबरन जैसी वसूली होती थी, जिसको रेलवे प्रशासन कर्मचारियों के वेतन से काटकर मान्यता प्राप्त यूनियनों के खाते में जमा कर देता था, वह अब नहीं होगा। कर्मचारी चाहे तो वह सदस्यता ले, चाहे तो छोड़ दे। और उम्मीद करते इससे कर्मचारियों का भला होगा। भला इसलिए होगा कि अब यूनियनों के पदाधिकारी उनके पास पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं को पूछेंगे और उनकी समस्याओं को अफसरों के सामने उठाएंगे। यह बात सही है। मैंने भी कई जगह सुना कि पदाधिकारी अब आते ही नहीं, एक बार फॉर्म कर्मचारी ने भरा या पदाधिकारी ने खुद ही भर के दे दिया तो फिर वह सदस्यता अपनी कटा नहीं पाते थे। उनके नेता यदि कर्मचारी आवेदन भी करता था तो वह उसे निरस्त नहीं करते थे या उसकी सूचना नहीं देते थे, तो वह जबरन उसकी सदस्य बना रहता था, वेतन से कट जाता था और पदाधिकारी उसकी समस्या जानने के लिए उसके पास तक जाते भी नहीं थे और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होता भी नहीं था। ऐसा मैंने भी सुन रखा था। लेकिन रूपम पांडे जी ने उसको और तरीके से बताया कि क्या होता है और कर्मचारियों को क्या इससे परेशानी हो रही थी। मैं रूपम जी से भी कहूँगा और रेल कर्मचारी बंधुओं से भी कहूँगा कि इस वीडियो को अपने सभी कर्मचारी भाइयों तक पहुँचाएं, जिससे वह जागरूक बने, यह जाने कि उनके सदस्यता शुल्क की क्या अहमियत है। यदि वह सदस्यता शुल्क देते हैं तो पदाधिकारी उनकी समस्या को सुनेंगे और सुनने के लिए बाध्य होंगे। यदि वह सदस्यता शुल्क अपना बंद करा देते हैं तो उसका उन्हें क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। तो इसलिए अधिकतम रेल कर्मचारियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, साथ ही नेशनल व्हील्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे यह पता चल सके कि आपकी जागरूकता क्या है। और रूपम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।